Hello, and welcome you all to the channel Anonymous Aspirant Like You. What were my targets today? Let's see. My target was to firstly read the newspaper, ethics revision, answer writing, and Ghatna Chakra part of biology part of Ghatna Chakra. So let's see how many targets did I complete. And so the targets I completed, I read newspaper, I did ethics revision. I did answer writing also. I wrote almost five answers today. And Ghatna Chakra I didn't study. We will talk about the reason मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्या कारण था कि मैं मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाए आज. सो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैंने आंसर्स क्या लिखे और फिर उसको जो कंपेयर किया था शुभम सर की कॉपी से और आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी से. मैंने जो आंसर लिखे उसको अपने फिर कंपेयर किया था. सो लेट्स सी. The Citizens Charter initiative was a response to the quest for solving the problem which a citizen encountered day in and day out while dealing with the organizations providing public services. But the introduction and implementation of charters in Government of India has been difficult due to the old bureaucratic setup and rigid attitude of the workforce. Discuss the major obstacles that have been encountered in implementing the citizen charter. तो पहले मैंने क्या किया, इसमें कीवर्ड मैंने देखा सिटीजन चार्टर, उसकी मैंने डेफिनेशन दे दी. फिर उसके बाद मैंने दो पार्ट में डिवाइड सॉरी इसको किया कि ऑब्स्टेकल क्या एनकाउंटर हुए इसमें, वो लिखा. फिर वे अहेड लिख दिया. ऑब्स्टेकल में क्या क्या लिखा मैंने कि रेजिस्टेंट टू चेंज, रिजिड एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेड टेपिज्म, नो पब्लिसिटी अबाउट सिटीजन चार्टर, लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नो लीगल बैकिंग. फिर वे अहेड में हम लोगों ने क्या लिखा कि अडॉप्ट सेवोत्तम मॉडल, एजाइल अप्रोच, मोर ट्रांसपेरेंसी, और फिर मैंने इसको लिख के कम कंक्लूड कर दिया. तो ये था मेरा पहला आंसर. और दूसरा आंसर मैंने क्या लिखा था कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस एंड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस. ठीक है. अब देखते हैं हम लोग मैंने क्या किया कि गुड गवर्नेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखी. फिर एक विन डायग्राम बनाया. फिर उसके बाद लिखा कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस कैसे होता है. इंक्रीजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा, जब 73rd 74th अमेंडमेंट आया. उससे क्या हुआ कि पंचायती राज इलेक्शंस हुए, अर्बन लोकल बॉडीज बनी. सो इसके बारे में लिखा. फिर मैंने लिखा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय कन्फरिंग इट एज अ फंडामेंटल राइट. इसके बारे में लिखा. फिर मैंने लिखा ई गवर्नेंस, सी पी ग्राम्स एक्सेट्रा पीपल्स पार्टिसिपेशन एज इंक्रीज विच लेड टू द गुड गवर्नेंस. इसको लिख के मैंने कंक्लूड कर दिया. ठीक है. फिर अब आते हैं कि मेरा ओवरऑल दिन कैसा था. सी यार, दिन तो अच्छे नहीं जा रहे. मैं ऑनेस्टली बोलूँगा दिन मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे. मैं काफ़ी फोर्सफुली पढ़ रहा हूँ क्योंकि और भी चीज़ें पर्सनल लाइफ पे जो काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करते हैं. बट इतना ही कह सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है. ओके. सो यही एंड करते हैं. थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गॉड ब्लेस यू.